हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक ही क्लासेस में। 21 से लेकर के 30 जून 2023 तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। 80 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? भवानी देवी हैज़ वॉन विच मेडल इन एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ब्रॉन्ज मेडल। तो अभी हाल ही में भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये इस मैच का आयोजन चीन के बूसी में हुआ है। भवानी देवी इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है। एक्स खान क्वेस्ट 2023 किस देश में शुरू हुआ है? एक्स खान क्वेस्ट 2023 हैज़ बिगन इन विच कंट्री? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मंगोलिया। मंगोलिया में एक्स खान क्वेस्ट 2023 शुरू हुआ है। तो दोस्तों यह एक प्रकार का मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, यानी इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। यह एक संयुक्त अभ्यास है। एक्स खान क्वेस्ट 2023 यह 19 जून को शुरू हुआ है। पंजाब में अब गवर्नर के स्थान पर कौन विश्वविद्यालयों का चांसलर होगा? हु विल रिप्लेस द गवर्नर पंजाब एज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री। जो उस राज्य का चीफ मिनिस्टर होगा, अब वह गवर्नर के स्थान पर विद्यालयों का चांसलर होगा। जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में शुरू हुई है? जगन्नाथ रथ यात्रा हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट? तो दोस्तों इसका आंसर है उड़ीसा। जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा उड़ीसा राज्य में हुई है। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल निकाली जाती है और यह उड़ीसा की किस शहर से निकाली जाती है? तो यह उड़ीसा की पुरी शहर से निकाली जाती है। प्रधानमंत्री मोदी किस देश की 3 दिन की यात्रा पर गए हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ऑन अ 3-day विजिट टू विच कंट्री? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अमेरिका। तो आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून 2023 को अपने 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर रवाना हो गए हैं। अभी हाल ही में यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? हु हैज़ रिसीव्ड द यूरोपियन एसे प्राइज? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अरुंधति राय। अरुंधति राय को यूरोपियन निबंध पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून पूरी दुनिया का सबसे लंबा दिन होता है। हाल ही में आईएनएस कृपान भारत द्वारा किस देश को तोहफे में दिया गया है? आईएनएस कृपान हैज़ बीन गिफ्टेड बाय इंडिया टू विच कंट्री? तो दोस्तों इसका नाम है वियतनाम। वियतनाम को हाल ही में आईएनएस कृपान भारत द्वारा गिफ्ट दिया गया है। इंडिगो द्वारा एयरबस से कितने विमान खरीदे जाएंगे? हाउ मैनी एयरक्राफ्ट विल बी बॉट बाय इंडिगो फ्रॉम एयरबस? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 500 विमान खरीदे जाएंगे इंडिगो के द्वारा। तो ये इंडिगो है, भारतीय एयरलाइन है, जिसने एयरबस से 500 विमान खरीदने को करार किया गया है। यह एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। भारत ने किसे G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? हु हैज़ इंडिया प्रपोज्ड टू ज्वाइन G20? तो दोस्तों इसका आंसर है अफ्रीकी संघ। भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। पीएम मोदी जी ने G20 समूह के नेताओं को बोला है कि G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को पूर्ण सदस्यता देने का प्रस्ताव रखा जाए। अभी हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ
आरबीआई। तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्वामीनाथन जानकीरमन। स्वामीनाथन जानकीरमन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। और ये दिनेश कुमार खारा, ये कौन है? ये एसबीआई के प्रबंधक निदेशक है। और रवि सिन्हा है, ये रॉ के प्रमुख बनाए गए। और हिंदुजा और गोपीचंद हिंदुजा हैं, ये हिंदुजा ग्रुप के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। स्वामी नाथन जानकीरमन की नियुक्ति किसने की है? तो इनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की गई है। ये किन का स्थान लेंगे? ये महेश कुमार जैन का स्थान लेंगे। विश्व वर्षावन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 22 जून। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया जाता है। यूएनएचसीआर की रिपोर्ट के अनुसार शरणार्थियों की वैश्विक संख्या कितनी हो गई है? अकॉर्डिंग टू द यूएनएचसीआर रिपोर्ट्स, व्हाट इज द ग्लोबल नंबर ऑफ रिफ्यूजीज? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 35.3 मिलियंस। तो देखिए 35.3 मिलियंस रिफ्यूजीज हो गए हैं। अभी यूएनएचसीआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि 35.3 यहाँ पर शरणार्थियों की संख्या हो गई है। अभी हाल ही में हमने विश्व शरणार्थी दिवस मनाया है। तो ये कब मनाया है? ये हमने भी 20 जून को मनाया है। अभी हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द जर्मन बुक ट्रेड्स पीस प्राइज 2023? दोस्तों इसका आंसर होगा सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को अभी जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार किसको मिला है? यह सलमान रुश्दी को दिया गया है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो लिटरेचर वर्क करते हैं और इसके माध्यम से राष्ट्रों और संस्कृतियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने में यह काम करता है। अभी हाल ही में इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर हैज़ द इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव हैज़ बीन इनॉर्गेनेटेड? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कोच्चि। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 जून 2023 को दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में, जो कि कोच्चि में है, यहीं पर इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग मिलेगी और ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होगा ताकि ये हमारी भारतीय नौसेना है वो और मजबूती से आगे बढ़ सके। अभी हाल ही में T20 वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द T20 वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप 2023 टाइटल? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भारत। तो भारत ने यह मैच जीता है। महिला इंडिया ए ने वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। भारतीय टीम ने फाइनल मैच में बांग्लादेश ए की टीम को हराया है। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? वेयर हैज़ नॉर्थ इंडियन फर्स्ट स्किन बैंक हैज़ बीन ओपन्ड? तो दोस्तों इसका आंसर होगा यह सफदरजंग। सफदरजंग कहाँ है? यह दिल्ली में है। उत्तर भारत का सबसे पहला स्किन बैंक सफदरजंग अस्पताल में खोला जाएगा। सबसे पहला स्किन बैंक है, यानी इसमें स्किन डोनेट की जाएगी। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के आरोपी साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव को किस देश ने रोका है? विच कंट्री हैज़ ब्लॉक्ड अ प्रपोजल टू डिक्लेयर 26/11 मुंबई टेरर अटैक अकॉस्ट साजिद मीर एज अ ग्लोबल टेररिस्ट? तो दोस्तों इसका आंसर होगा चीन। तो चीन ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान स्थित लश्कर के आतंकवादी साजिद मीर को वैश्विक आतंकी के रूप में घोषित करने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को रोक दिया है। डॉक्टर सुमित सेठ किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? डॉक्टर सुमित सेठ हैज़ बिकम द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पनामा। तो डॉक्टर सुमित सेठ पनामा में भारत के राजदूत बने हैं। पेटेरी ऑरपो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं?
पेटेरी ओरपो हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों इसका आंसर है फिनलैंड। पेटेरी ओरपो फिनलैंड देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पेटेरी ओरपो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। इनको 107 सदस्यों का समर्थन मिला है। हाल ही में G20 लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? वेयर हैज़ द G20 लेबर एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग स्टार्टेड? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पटना। पटना में G20 लेबर एंगेज ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक चली है। 22 जून 2023 को हुई है। लेबर एंगेजमेंट की पहली बैठक हुई है यह, और यह बिहार के पटना से शुरू हुई है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 23 जून। 23 जून को यूनाइटेड नेशन पब्लिक डे मनाया जाता है। हर साल 23 जून को यह मनाया जाता है। किन के लिए मनाया जाता है दोस्तों? तो यह सार्वजनिक सेवा और उनमें काम करने वाले लोगों के महत्व की सराहना करने के लिए मनाया जाता है, ताकि लोगों को पता चले कि ये पब्लिक के लिए कैसे कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? तो दोस्तों इसका आंसर है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। तो इनको यह अवार्ड दिया गया है और यह WHO के महानिदेशक है। यह अवार्ड डॉक्टर टेड्रोस को क्यों दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, जब कोविड-19 आया था तो उसके बाद टोक्यो ओलंपिक हुआ, जो बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म हुआ। कोविड-19 के बाद इतना बड़ा आयोजन कराना अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज था, तो इसलिए यह अवार्ड डॉक्टर टेड्रोस को दिया गया। पॉलिटेक्निक चलो अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? पॉलिटेक्निक चलो अभियान हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो दोस्तों इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए CM योगी आदित्यनाथ जी द्वारा पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक द जेंडर गैप रिपोर्ट 2023? तो दोस्तों इसका आंसर है 127। जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की 127 रैंक है। और विश्व आर्थिक मंच की जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक 146 देशों में 127 है। भारतीय सेना ने अग्रेस्ट वन सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? वेयर हैज द इंडियन आर्मी कंडक्टेड अग्रेस्ट वन मिलिट्री एक्सरसाइज? तो दोस्तों इसका आंसर है लद्दाख। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में अग्रेस्ट वन सैन्य अभ्यास किया है। इस अभ्यास में एंटी टैंक मिसाइलों और कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इज बीइंग बिल्ड इन विच स्टेट? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बिहार राज्य में। बिहार राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण 20 जून को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शुरू हुआ है और इस मंदिर का कार्य 2025 तक पूरा होगा। पेंगत पाथुकाष्टु चिट्टम यानी हिंदी में बोला जाए महिला सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? पेंगत पाथुकाष्टु चिट्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो दोस्तों इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में यह शुरू की गई है। तो तमिलनाडु पुलिस अब रात को कोई महिला काम पर जाती है और वो अकेले नहीं जा सकती, तो वहाँ की पुलिस आपको लेने आएगी और छोड़ेगी। तो यह मतलब कि तमिलनाडु पुलिस ने 20 जून को चेन्नई शहर में पेंगत पाथुकाष्टु चिट्टम नामक की एक नई योजना की शुरुआत की है। गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी? तो दोस्तों इसका आंसर है हसमुख आधिया। तो हसमुख आधिया गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन बने। तो दोस्तों गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो दोस्तों यह गांधीनगर में गुजरात में है। PM मोदी जी ने प्राइवेट डिनर के दौरान US प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कौन सी पुस्तक उपहार में दी है?
which book has been gifted by PM Modi to US President Joe Biden ड्यूरिंग अ प्राइवेट डिनर। तो दोस्तों इसका आंसर है 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद। तो 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद पीएम मोदी जी ने प्राइवेट डिनर के दौरान यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को दी है, यह पुस्तक उपहार में दी है। मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? हु इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर अकॉर्डिंग टू द मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग। तो दोस्तों इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूविंग रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं और यह 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? विच इंडियन कंपनी इज इंक्लूडेड इन द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज रिलीज बाय टाइम मैगजीन। तो दोस्तों इसका आंसर है एनपीसीआई एंड मैसो। सी, ए और बी दोनों, मतलब कि टाइम मैगजीन ने एनपीसीआई और मैसो को 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल किया है। हर साल यह रिपोर्ट जारी की जाती है और इस लिस्ट में भारत की 2 कंपनियों को स्थान दिया गया है। पहला है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरा है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो। इन दोनों को शामिल किया गया है। अभी हाल ही में पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च द पीएम किसान मोबाइल ऐप? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह भारत के एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। इस मोबाइल ऐप से किसानों की केवाईसी प्रक्रिया को पूरा किया जा सकेगा। भारतीय रेलवे में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? विथ whom has the agreement been signed to reduce the carbon footprint in Indian Railway? तो दोस्तों इसका आंसर होगा USAID। भारतीय रेलवे ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंडिया के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य भारतीय रेलवे के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और मिशन नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है। और दोस्तों भारतीय रेलवे 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में यह काम कर रहा है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन बना है? Who has become the world's most livable city according to the Global Livability Index 2023? तो दोस्तों इसका आंसर है वियना, जो कि ऑस्ट्रेलिया का शहर है, सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर बन गया है ये। ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेन वर्टिकल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the president of BRICS चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेन वर्टिकल? तो दोस्तों इसका आंसर है रूबी सिन्हा। अभी रूबी सिन्हा को 3 साल के कार्यकाल के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेन वर्टिकल का अध्यक्ष चुना गया है। किस प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन शैल चित्रों की खोज हुई है? इन विच रीजन मेडिएवल रॉक पेंटिंग हैव बीन डिस्कवर्ड? तो दोस्तों इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन शैल चित्रों की खोज हुई है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसकी मान्यता वापस ले ली है? द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज विड्रॉ whose recognition? तो दोस्तों इसका आंसर है IBA। IBA मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। IOC ने कहा है कि IBA प्रशासन वित्त और अन्य मामलों में सुधार करने में विफल रहा है, इसलिए इसकी मान्यता वापस ले ली है। 1961 के बाद किस देश का शुद्ध कर्ज GDP 100% के पार पहुंचा है? विच कंट्रीज नेट डेब्ट हैज क्रॉस्ड 100% ऑफ GDP सिंस 1961? तो दोस्तों इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम
का जो मतलब कि शुद्ध कर्ज जीडीपी 100% के पार पहुंचा है। मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the Order of Nile, the highest honor of Egypt? तो दोस्तों इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। अभी नरेंद्र मोदी जी ये भारत के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्हें मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है। बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? वेयर इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेक्रीफाइस पिलर लैंड? तो दोस्तों इसका आंसर है श्रीनगर। तो श्रीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है। 200 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाले इतिहास के पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? Who has become the first footballer in history to play 200 international match? तो दोस्तों इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाले इतिहास के पहले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं और इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है। कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? When is इंटरनेशनल वुमेन्स डे इन डिप्लोमेसी सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों ये इसका आंसर है 24 जून को। 24 जून को कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 24 जून को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने सभी तरह के ट्रकों में एसी को किस वर्ष से अनिवार्य करने की घोषणा की है? The central government has announced to make AC in truck mandatory from which year? तो दोस्तों इसका आंसर है 2025। 2025 में सभी तरह के ट्रकों में एसी केबिन अनिवार्य होगा। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की है। किस देश के युद्धपोतों में हाइपरसोनिक जिरकोन मिसाइल तैनात की जाएगी? Which countries warship will have hypersonic zircon missile displayed? तो दोस्तों इसका आंसर है रूस नौसेना के सभी नए फ्रिगेट और कॉर्वेट श्रेणी के जहाज हाइपरसोनिक जिरकोन मिसाइलों से लैस होंगे और जिरकोन मिसाइल रूस में विकसित एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत के वित्त मंत्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? Who has written the book titled Finance Minister of India? तो दोस्तों इसका आंसर है A.K. भट्टाचार्य। भारत के वित्त मंत्री नामक पुस्तक A.K. भट्टाचार्य ने लिखी है और यह पुस्तक भारत के वित्त मंत्रियों की भूमिका पर प्रकाश डालती है। भारत ने नैनो यूरिया किस देश को निर्यात करना शुरू किया है? इंडिया हैज स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग नैनो यूरिया टू विच कंट्री? तो दोस्तों इसका आंसर है अमेरिका। IFFCO ने भारत में स्वदेशी रूप से तैयार किया गया दुनिया का पहला नैनो यूरिया अमेरिका को निर्यात करना शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली शुरू की है? Which state government has launched legal assistant defense advisory system? तो दोस्तों इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लॉन्च की है जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत लागू किया गया है। असम की पहली अंडर वाटर सुरंग किस नदी के नीचे बनेगी? असम फर्स्ट अंडर वाटर टनल विल कम अप अंडर विच रिवर? तो दोस्तों इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र। असम की पहली अंडर वाटर सुरंग ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनेगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने नुमालीगढ़ और गोहपुर को जोड़ने वाली असम की पहली पानी के नीचे सुरंग के निर्माण की घोषणा की है। क्यारिकोस मित्सोटा किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीता है? क्यारिकोस मित्सोटा
इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु हैज वॉन इलेक्शन फॉर अ सेकेंड टर्म। तो दोस्तों इसका आंसर है ग्रीस। कैरिकोस मित्सोटा ग्रीस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीता है और ग्रीस की रूढ़िवादी न्यू डेमोक्रेसी पार्टी संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है इन्होंने। सतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी की जोड़ी ने WTT ट्यूनिस कंडक्टर टूर्नामेंट जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? द पेयर ऑफ सतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी हैज वॉन द WTT ट्यूनिस कंडक्टर टूर्नामेंट। वेयर वॉज इट हेल्ड? तो दोस्तों इसका आंसर है ट्यूनिस। तो सतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी की जोड़ी ने WTT ट्यूनिस कंडक्टर टूर्नामेंट जीता है। इसका आयोजन ट्यूनिस में किया गया है। शंकर महादेवन को किस देश में डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है? तो दोस्तों इसका आंसर है ब्रिटेन। शंकर महादेवन को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है। हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? Who has been awarded the Children's Literature Award 2023 for Hindi language? तो दोस्तों इसका आंसर है सूर्यनाथ सिंह। हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 सूर्यनाथ सिंह को दिया गया है। इस वर्ष बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या 22 और युवा पुरस्कार विजेताओं की संख्या 20 है। विश्व ड्रग्स दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड ड्रग्स डे ऑब्जर्व्ड? तो दोस्तों इसका आंसर है 26 जून। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाओं की तस्करी को खत्म करने के वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना है। किस संस्थान में क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया है? विच इंस्टीट्यूट हैज टेस्टेड क्लाउड सीडिंग? तो दोस्तों इसका आंसर है IIT कानपुर। IIT कानपुर संस्थान में क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया है। संयुक्त राष्ट्र ब्रह्म अंतरिक्ष मामलों के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the director of United Nations Outer Space Affairs? तो दोस्तों इसका आंसर है आरती होल्ला मैनी। हाल ही में आरती होल्ला मैनी को संयुक्त राष्ट्र ब्रह्म अंतरिक्ष मामलों के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत की क्या रैंक है? What is India's rank in the Global Competitiveness Index 2023? तो दोस्तों इसका आंसर है 40। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 40 है और भारत की रैंक नीचे गिर गई है इसमें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the Indian Medical Association awarded? तो दोस्तों इसका आंसर है डॉक्टर के वेणुगोपाल। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कार से डॉक्टर के वेणुगोपाल को सम्मानित किया गया है। हाल ही में नंदी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? Who has recently launched नंदी पोर्टल? तो दोस्तों इसका आंसर है परसोत्तम रूपाला। अभी हाल ही में नंदी पोर्टल परसोत्तम रूपाला ने लॉन्च किया है और इसे कहाँ लॉन्च किया है? इसे न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। पिछले 10 वर्षों में कितने भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है? हाउ मेनी इंडियंस हैव गिवन अप सिटीजनशिप इन द लास्ट 10 years? तो दोस्तों इसका आंसर है 16 लाख। पिछले 10 वर्षों में 16 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है। राष्ट्रीय MSME दिवस कब मनाया जाता है? When is नेशनल MSME डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों इसका आंसर है 27 जून।
राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 27 जून को मनाया जाता है। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जून को कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? हाउ मेनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हैव बीन फ्लैग ऑफ बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन जून 27? तो दोस्तों इसका आंसर है 5। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 27 जून को 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडियां दिखाई हैं। 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडियां दिखाई हैं। हरद्वार दुबे का निधन हो गया है, वह कौन थे? हरदार दुबे हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राज्यसभा सांसद। हरदार दुबे का निधन हो गया है, वह राज्यसभा सांसद थे और वह उत्तर प्रदेश की राज्यसभा के सांसद थे। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 विल बी हेल्ड? तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा और कोविड-19 महामारी के कारण 4 साल के बाद यह टूर्नामेंट इस साल 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक होने वाला है। नॉन कोऑपरेशन इन इंडिया, नॉन वायलेंट स्ट्रेटजी एंड प्रोजेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है डेविड हार्डीमैन। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर है नई दिल्ली। तो ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में किया जाएगा और चेन्नई में इसका पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 में हुआ था। भारत 5 से 7 जुलाई 2023 तक नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और हेमिस मठ महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है लद्दाख। हेमिस मठ महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। ऑपरेशन कन्विक्शन किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑपरेशन कन्विक्शन हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो दोस्तों इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल में कितने मेडल हासिल किए हैं? हाउ मैनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम? तो दोस्तों इसका आंसर है 202। भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल में 202 मेडल हासिल किए हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के किस संस्थान ने टॉप 150 में स्थान बनाया है? Which Indian institute has made it to the top 150 in the QS World University Ranking 2024? तो दोस्तों इसका आंसर है IIT बॉम्बे। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के IIT बॉम्बे ने टॉप 150 में स्थान बनाया है। डीवीएस बैंक इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैव बीन अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डीवीएस बैंक इंडिया? तो दोस्तों इसका आंसर है रजत वर्मा। डीवीएस बैंक इंडिया का प्रबंधक निदेशक रजत वर्मा को नियुक्त किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से चलेगी? वेयर विल इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन रन फ्रॉम? तो दोस्तों इसका आंसर है जिंद। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा के जिंद जिले से अपनी यात्रा शुरू करेगी। अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क वाला देश कौन बना है? विच कंट्री हैज़ बिकम द कंट्री विद द सेकेंड लार्जेस्ट हाईवे नेटवर्क आफ्टर द यूएस? तो दोस्तों इसका आंसर है भारत। तो अब भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क वाला देश बन गया है।
राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल स्टैटिक डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों इसका आंसर है 29 जून। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द पीएम प्रणाम स्कीम, इट इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? तो दोस्तों इसका आंसर है रासायनिक उर्वरक। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दे दी है। महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर है उमा कोलकाता। महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब उमा कोलकाता ने जीता है। फाइनल मुकाबला पंजाब पैंथर्स और उमा कोलकाता के बीच हुआ था और पहला महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब उमा कोलकाता ने जीता है। अमरोहा ढोलक किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? अमरोहा ढोलक बिलोंग टू विच स्टेट विच हैज रिसेंटली बीन गिवन द जीआई टैग? तो दोस्तों इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अमरोहा ढोलक उत्तर प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। टी.एस. सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? टी.एस. सिंहदेव हैव बिकम द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो दोस्तों इसका आंसर है छत्तीसगढ़। टी.एस. सिंहदेव छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बने हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टी.एस. सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द 7th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस बी हेल्ड? तो दोस्तों इसका आंसर है न्यू दिल्ली। तो 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा।